आती है और 4 प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत दैनिक बुद्धि आती है कि बड़ों का, पूज्यों का, उपकारियों का यदि हम विनय करते हैं तो हमारे भीतर में दैनिक बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है। तो जो बहू प्रातःकाल उठकर सासू को प्रणाम करती है वो बहू अपने जीवन में दैनिक बुद्धि की क्या बनती है, स्वामी बनती है। और प्रणाम करते समय बहू हमेशा ध्यान रखें, आजकल प्रणाम करने का तौर तरीका तो बिल्कुल बदल चुका है। वो अपने शरीर को पूरा झुकाती नहीं है क्योंकि बहू की अकड़ पूरी जाती नहीं है। अकड़ू बहू हमेशा आधा शरीर झुकाएगी और झुकाकर अपना हाथ सासू के घुटने तक ही ले जाती है। सासू के घुटने को स्पर्श करके बहू ने अपने माथे पर लगा, निश्चित मानकर चलना सासू के घुटने में जो दर्द है, पीड़ा है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ तुम्हारे शरीर में आए बिना नहीं रहेगी। और वो सासू के शरीर में तकलीफ, वेदना और पीड़ा तुम्हारे शरीर में आ गई तो तुम कम उम्र में ही उस वेदना और पीड़ा से क्या बन जाओगे, गुलाम बन जाओगे। तो दैनिक बुद्धि के लिए सासू के चरणों में झुकना, चरणों में झुकना यानी सासू का जो पैर है, और सासू भी ध्यान से हो जाए, ये पैर तुम्हारे आचरण का प्रतीक है। कोई बहू तुम्हारे चरणों में झुक रही है, वो तुम्हारे आचरण को झुक रही है और ये तुम्हारे पैरों को झुकने का काम नहीं कर रही है। सासू सावधान कि सासू को जब बहू झुकती है तो ये विचार चलता है कि मेरा आचरण राइट है या रॉन्ग है, और मेरा रॉन्ग आचरण में बहू झुकी तो मेरा रॉन्ग आचरण बहू में क्या हो जाएगा, संप्रेरित हो जाएगा और ये रॉन्ग आचरण की परंपरा जनक पड़ेगी। इसलिए बहू हमेशा सासू अपने रॉन्ग आचरण को जीवन में स्थान देती नहीं है, क्योंकि बहू रोज की रोज चरणों में झुकेगी और फिर रॉन्ग आचरण उसके जीवन में चला गया तो रॉन्ग आचरण की परंपरा चल पड़ेगी। इसलिए सासू के जीवन में होकर भी रॉन्ग आचरण कभी हो सकता नहीं है। बहू इन्हीं चरणों में नहीं झुके तो सासू के जीवन में रॉन्ग आचरण क्या होती है, परंपरा चल जाती है। तो तुम्हारे सासू के चरणों में नहीं झुकने से, बहू की सासू के चरणों में नहीं झुकने से